क्या हाल चाल बाबा बुआ। स्वागत करता हूँ आज का आपका सबसे बड़ा क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग बच्चे? क्लास 10 आपके यूनिट टेस्ट चल रहे होंगे और मैंने जो आज लेके आया हूँ 10 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ बेटा। हर रोज मैं 10 क्वेश्चन की सीरीज ला रही हूँ कि 10 क्वेश्चन मेरे साइंस के, 10 क्वेश्चन मेरे मैथ के, 10 क्वेश्चन मेरे एसएसटी के। नेक्स्ट वीक से 20 हो जाएंगे, ठीक है बेटा। और ये 20 क्वेश्चन, इनमें से मैं 10 क्वेश्चन लेके आऊँ। 10 में से मेरे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, बुराड़ी स्कूल हो गया, माउंटेन स्कूल हो गया, बैक्स हो गया, आसपास जितने स्कूल है उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बेटा रिपीट हुए हैं, ठीक है भाई। तो इन 2 क्वेश्चन को मैंने बताया था बच्चों को, जो करवाया था, तो मैं चाहता हूँ और भी बच्चों को पता लगे और हो सकता है कि ये टीच कर जाए। कहाँ कर जाए? सीबीएसई में, बोर्ड में या आपके प्री बोर्ड में, जिससे आप अच्छे मार्क्स कर दो। तो मैं ऐसी ऐसी सीरीज लेके आ रहा हूँ बेटा जिसमें आप क्या कर सको, क्वेश्चन को कर सको, ठीक है बेटा। आज हम करेंगे एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 के इफ पी एंड क्यू आर द टू डिस्ट्रिक्ट प्राइम नंबर। दो डिस्ट्रिक्ट प्राइम नंबर है, याद देखिए एलसीएम क्या होता है? एलसीएम टोटल ऑफ नंबर्स होता है। कोई भी 2 नंबर दे रखे, मान लीजिए मैंने 3 और 4 लिया, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। तो दोनों को क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही पी और क्यू को क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर इज क्या आ जाएगा? आंसर डी इज द आंसर। समझ में आए? अगर मैंने 3 और 4 का लिया है, कोई 2 नंबर मेरे 3 हो गया पी और 4 हो गया मेरा क्यू, तो इनका एलसीएम निकालना है 3 और 4, तो दोनों का मल्टीप्लाई तो आएगा एलसीएम। अगर एलसीएम निकालूं तो कॉमन आएगा, एलसीएम क्या आएगा? कॉमन आएगा, 1 आएगा। पर एलसीएम निकालूं दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो पी क्यू इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब वो क्या है? ये क्वेश्चन उसमें आया था भी, लड़कियों गर्ल्स में आया था, पुरानी की लड़कियों में। इफ एचसीएफ ऑफ 85 एंड 133 पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ इतना। आपको क्या करना है? जब आपको ये दे रखी होगी, आपको क्या करना है? यहाँ पर एचसीएफ निकालना है किसका? 85 और 133 का। इसके इक्वल रख देना और उसकी वैल्यू निकाल के बता देनी है, ओके। और कोई दिक्कत? ठीक है भाई, करें भाई। 85 और 153 का एचसीएफ लेते हैं। 85 और 153 का एचसीएफ करते हैं। तो 85 का करेंगे भाई, 5 1 5 कितना गया? 3 5 तो 17 आ गया। इसका करते हैं भाई 153 का, 3 1 15, 3 1 3, 3 1 3, 3 17। तो 5 और 17 का क्या आएगा? एचसीएफ आएगा। क्या आना भाई? एचसीएफ आना भाई। एचसीएफ क्या आ रहा है भाई? 17 आ रहा है। एचसीएफ दोनों का आ रहा है 17, ठीक है भाई। तो 85, इसको मिटा दो भाई। 85 एन मान लो या कुछ भी मान लो, बराबर है 17 हो जाएगा। 85 ये जो एन है ये रहेगा, ये माइनस आगे इधर प्लस हो जाएगी बेटा। कितना आ गया? 160 160 कितना हो गया? 160 तो हो गया और 10 ही लगा दो, 170 इक्वल टू 85 एन आ गया। एन की वैल्यू कितना आ गई भाई? 170 को 85 से डिवाइड किया, कितना आया? 2 आया सर जी। क्या ऑप्शन में 2 है? बिल्कुल है सर। तो ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन है, नीचे बस क्या चेंज कर दिया उसने? 182 1032 माइनस 180 इंटू 5 इक्वल टू एचसीएफ निकालना है। ये दे रखा भाई। अब किसका एचसीएफ निकालना है? 408 का और 1032 का एचसीएफ निकाल दो। ये मिटा दो भाई, एचसीएफ निकाल दो। कैसे निकालोगे भाई एचसीएफ? 480 का और 1032 का एचसीएफ निकाल दो। 2 1 16 2 2 4 2 5 10 2 8 16 2 1 2 2 2 4 2 9 18 3 4 12 3 3 9, बस ये कटेगा। ऐसे देना 2 2 4 2 0 2 2 2 4 0 2 4 12 0 2 6 0 2 15 3 15 और 5 का 1। अब ऐसे कितना आ रहा है? 1 2 3 और एक 3, कितना आ रहा है भाई? इसका 3 बार तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। ये कॉमन आ रहा है ना, 1 2 3 1 2 3 और एक 3 आ रहा है, तो ये 3 आ जाएगा खाली। तो 3 वो आगे कितना हो गया? 2 0 4 4 2 8 8 3 24। इक्वल कितना है? 1032 माइनस 140 इंटू 5 है। अब ये माइनस वाला आगे क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। प्लस कर लो भैया, कितना होगा? 2 0 8 पे 40 का 2 आ गया भाई। 0 8 पे चल के 4, अरे बबुआ मल्टीप्लाई ढंग से करा। 0 8 में 40 का 4 4 पंजे 20 और 4 24 आ गया ना, 2400। यहाँ पे कितना बच गया? 1032। पी भी कुछ आएगा बेटा, पी भी कुछ आ रहा होगा। आना आ रहा है ना, एम आ रहा है ना, यहाँ पे एम लिखा हुआ है। 132 की जगह एम लिखा हुआ है। एम की वैल्यू आ गई। अब इसको प्लस कर दो तो 2424 आंसर आ गया 1032 को। कुछ तो गड़बड़ है भैया।
480 को मैंने 5 से किया, 0 8 में 4 4 हासिल 2 4 15 22 और मैंने 24 प्लस कर दिया 2 2 6 4 2 2 6 4 2 2 6 4 2 2 6 4। तो यहाँ पर अगर मैं 2 से कर रहा हूँ तो भैया कितना आएगा, डिवाइड करूंगा m को कितना ले आया भाई इसके नीचे 2264, तो भैया 1064 तो आ रहा है पर 2000 आ रहा है। कितना आ रहा है 2000 आ रहा है। बेटा कुछ तो गड़बड़ है बबुआ, करे भाई रुक के। मैंने क्या किया था, यहाँ पर क्या था 408 था, यहाँ पर 408 था बेटा, 408 था, मैंने 480 ले लिया था इसलिए मेरा आंसर गलत आ रहा था। 408 किया कितना आ गया 2040 आ गया, ये 20 आगे 24 में प्लस होगा आगे जो 2064 हो गया। 1032 को इससे डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 2। क्या ये ऑप्शन में है, क्या ये ऑप्शन में है? हाँ जी सर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन करें, इफ P1 एंड P2 आर द ओड प्राइम नंबर। ओड प्राइम नंबर कौन से होते हैं भाई, ओड प्राइम नंबर वो होते हैं जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, ओड प्राइम नंबर यही होता है भाई। 2 इवन नंबर है, ठीक है। वो कह रहा है कि P1 एंड P2 सच दैट P1 बड़ा है P2 से, देन P1 एंड P1 और P क्या होगा, अगर मान लो मैं कोई भी दो नंबर लेता हूँ P1 P स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ले रहा हूँ, मान लो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर ले लिया भाई, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो 4 आ गया, इनटू में माइनस का कितना आ गया 2, तो माइनस का 8 है। अब जो माइनस का 8 है वो माइनस क्या है, नेगेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, रैशनल नंबर है, क्या है पॉजिटिव रैशनल नंबर है या नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो क्या है वो नेगेटिव रैशनल नंबर है, ठीक है भाई। तो इसमें आंसर आ जाएगा नेगेटिव रैशनल नंबर, या और प्राइम नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है भाई, कोई भी नंबर बता सकते हैं, ठीक है भाई। ये वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा सी। इफ द गिवन एचसीएफ दे रखा है, देखो यहाँ पर जो एचसीएफ दे रखा है 3 की पावर 4, जब भी ऐसे पावर वाला है तो उसमें देखना है आपको एचसीएफ निकालने के लिए छोटी पावर, एचसीएफ निकालने के लिए छोटी पावर बेटा, और एलसीएम निकालने के लिए बेटा बड़ी पावर देखी जाती है। एलसीएम के लिए बड़ी पावर और एचसीएफ के लिए छोटी पावर, तो 3 की पावर छोटी कितनी है, हमें क्या कह रहा है फाइंड द एचसीएफ, एचसीएफ में छोटी पावर निकाल दो, 3 की 3 हो गया, 5 की 2 हो गया, 3 9 9 27 इंटू में 25 मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा 5th का आंसर। आया समझ में? अब देखो इस ट्री को देखो, 5 2 से क्या हो जाएगा 35 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 35, फिर मैंने 35 को 2 से किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। आसान है ना क्वेश्चन बेटा, आसान है ना क्वेश्चन, ये समझ में आ रहा है भाई, ठीक है भाई। और अच्छी तरह लेके आऊंगा, अभी तो मैंने जल्दी जल्दी बना दिया आज वीडियो, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गए, 7वां 8वां 9वां 10वां, देखो 6 के बाद फिर 6 चालू हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया और वो 10वां हो गया, 11 क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, इफ एक्स इज रैशनल नंबर, बेटा ये बहुत बार आया 20 की पावर 2n, 20 की पावर 2n, देखो वो कह रहा है 20 की पावर 2n माइनस 9 की पावर 2n है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इस ऑलवेज डिविजिबल बाय किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड, अगर मैं 1 रखता हूँ तो ठीक है मैं 5 का स्क्वायर कर दूं, अगर मैंने 1 रखता तो 2 की पावर 2 हो गई, 25 की पावर 2 हो गई, माइनस 9 की पावर 2 हो जाएगी, 1 रखूंगा तो हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो 20 की पावर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, एक बार माइनस और एक बार प्लस हो जाएगा, 16 आ गया और इधर 34 आ गया। क्या ये दोनों से डिवाइड हो रहा है सर, दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए आंसर आ जाएगा बोथ 16 एंड 32 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपकी किताब का क्वेश्चन है, एचसीएफ दे रखा है 2 अंकों का, आपको फिर बता दूं एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, पढ़ा आपने, पढ़ा भाई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बबुआ, एचसीएफ इनटू एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब यहाँ पे नंबर क्या दे रखा है 2520 2520 2520 इंटू में 600 दे रखे 2 नंबर, एचसीएफ क्या भाई, एचसीएफ 40 है, एचसीएफ कितना दे रखा 40, हमें क्या निकालना है भाई एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो आपको वैल्यू दे रखी है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, एचसीएफ से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कटी, 4 6 24, 4 से 12, 63 को 66 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकाल दो, तो आपका आंसर को आ जाएगा के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बबुआ। अरे वो कह रहा है कि किसके बराबर, एलसीएम ये है, एलसीएम भी दे रखा बबुआ, उसने एलसीएम भी दे रखा है, एक चीज तो हमने बोली नहीं भैया, हम पूरी जल्दीबाजी कर रहे हैं सर, जल्दीबाजी कर रहे हैं। वो दे रखिए 252 इंटू के दे रखा है ये वैल्यू, तो क्या हो गया 252 इंटू में 600 अपॉन में 252, ठीक है, के की वैल्यू निकल जाएगी, इंटू में 40 भी है, तो ये कट गया पूरा, यहाँ पे 10 आ गया, 0 से 0 कट गई,
ठीक है, 0 से 0 कट गई, कितना रह गया 60 100 अपॉन में 4 रह गया। के की वैल्यू क्या आ गई 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 गया 4 6 जा 64, 24, 2 गया 50। तो 1650 1650 इसका आंसर है सर। पहले ही आंसर 1650 है, पहले ही आंसर 1650 है। देखो आगे ना आंसर, अगर मुझे फॉर्मूला पता होगा बेटा, अगर मुझे फॉर्मूला पता होगा तो आंसर आ जाएगा। अगर मुझे टोटल 2 नंबर और एलसीएम पता होगा तो मेरा आंसर आ सकता है। ठीक है बेटा, अब आ गया हमारा 9th क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर द ऑलवेज एंड विद ऑफ अ 6 डिजिट। अब वो कह रहा है 4 की पावर n, क्या ये 6 से खत्म होता है लास्ट के एंड में? नहीं भाई, तो 2 भी नहीं होता, 6 ही तो खत्म होगा। अगर मान लो कोई आपको कह रहा है 2n से हो रहा है, 4n से हो रहा है, 6n से हो रहा है, 8n से हो रहा है, कौन डिजिट 6 से खत्म होने वाली? अगर मैं 1 रखता हूँ तो 2 से खत्म हो रहा है, 1 रखता हूँ तो क्या ये देखो, आप खुद बताओ कौन सी डिजिट 6 पे खत्म हो रही है? सर 6 की पावर n, तो इसका आंसर क्या आ गया भाई 6 की पावर n। सी इज द आंसर। अब वो कह रहा है कि कोई भी एलसीएम है 370 है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है 3780। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है भाई। 3780 दे रखी है, उसके सामने दे रखा है मुझे ए दे रखा है 2 की पावर 2, ए दे रखा है 2 की पावर 2 और 3 की पावर एक्स, बी दे रखा है और सी दे रखा है 2 की पावर 2 3 इंटू 5, 2 की पावर 2 3 इंटू 7, ये दे रखा है भाई। अब उन्हें ये क्या दे रखा है एलसीएम दे रखा है, क्या दे रखा है एलसीएम दे रखा है तीनों चीजों का एबीसी का। तो कितना है भाई ये एलसीएम है। अगर मान लो मुझे एलसीएम निकालना है, ठीक है भाई, मान लो भाई एलसीएम निकालना है, तो 2 की पावर एलसीएम निकाल लो इन तीनों का एबीसी का, क्या आएगा 5 आएगा, 7 आएगा, आएगा नहीं आएगा 3 आएगा और 2 की पावर 2 आएगा, ये आएगा भाई। अब मुझे 3 की पावर एक्स, क्योंकि मैंने मान लिया कि 1 ही है यहाँ पर, क्योंकि 3 की पावर सबसे बड़ी है तो मैंने एक्स ही मान लिया। अब 3780 3 की पावर एक्स निकाल लिया, डिवाइड बाय से कर दिया 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 से कर दिया। 3 की पावर देखते क्या आएगी, 5 से करा, 5 7 35, 2 गया 5 बचा 25, 3 गया 5 30, 2 से काटे 2 तिया 6, 1 गया 2 से 14, 1 गया 2 16, फिर 2 से काटे 2 एकम 2, कितना गया 1 गया 2 16, 1 गया 2 नहीं 18, 7 से काटते हैं 7 दूनी 14, 7 तो 49, 3 की पावर एक्स आ गई, 3 तिया 9, 9 तिया 27 इंटू में 3 की पावर एक्स। ये मैं वो कौन से करा रहा हूँ भैया, वो करा रहा हूँ एमसीक्यू। देख लो एमसीक्यू में कितनी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। 3 की पावर 3 किसके बराबर हो गई, 3 की पावर एक्स के बराबर हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3, x की पावर कितनी आ गई 3, तो ऑप्शन में x की पावर 3 है बेटा, है भाई डी आंसर। मैंने पहले ही से देखा तो डी की था, क्या हो गया डी का आंसर कितना आ गया, ये आ गया। आया समझ में भाई। 10 क्वेश्चन कराए मैंने, सिर्फ 10 क्वेश्चन कराए जल्दी बात, 10-15 मिनट में 10 क्वेश्चन कराए। उसके बाद एक क्वेश्चन और कह रहा है कि मान लो 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब ये बताओ क्या क्या आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है या क्या आएंगे, बताओ क्या आएंगे। तो क्या कह रहा है नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, जैसे हमने 4th क्वेश्चन किया था वैसे सेम है, पर सोल्व करना पड़ेगा। आपको पता है 1 प्लस ये आ गया माइनस है ना, यहाँ पर a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस प्लस 2ab का फॉर्मूला लगा दोगे, फिर माइनस a का स्क्वायर b का स्क्वायर कितना आएगा 3 तो आएगा, 3 माइनस 2 रूट 3 हो गया, यहाँ 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस अंदर कितना हो गया 4 माइनस 2 रूट 3, ब्रैकेट खोल दे भाई, 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस 4 प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा भाई, 4 से 4 गया तो कितना आ गया 4 रूट 3 आ गया। क्या ये रैशनल नंबर है या पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो क्या आ गया भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई सी, इसका आंसर क्या आ गया भाई सी। तो ये मेरे 10 से 11 क्वेश्चन थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे अब की बार, और मैंने 11 से 15 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन कराए बेटा, बहुत फास्ट कराया मैंने, ठीक है। इन 15 क्वेश्चन के साथ मैं ऐसी सीरीज लेके आऊंगा जिसमें 50 क्वेश्चन भी होंगे, धीरे धीरे 50 भी होंगे, 100 भी होंगे, जिसमें असिस्टेंट टीचर भी होगा, आपका क्या कहते हैं केस स्टडी भी होंगे। तो बेटा मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे लिए भी लाभदायक रहेगा और आपके लिए भी, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।